हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th की मिशन गणित की वर्कशीट हिंदी मीडियम की। पार्ट का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण और इसकी डेट है 26 जुलाई 2023 यानी बुधवार की आपकी इस वीक 3 की ये वर्कशीट है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेटा हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं आपकी क्लास की वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एक दिन टीना पुस्तकों की दुकान पर गई। उसने 3 कार्य पुस्तिकाएँ खरीदी और 2 पेन खरीदे। उसके लिए उसने 100 रुपये दे दिए शॉपकीपर को। ऊपर दी गई परिस्थिति को निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता है, जैसे 3 कार्य पुस्तिकाओं का मूल्य प्लस 2 पेनों का मूल्य इज इक्वल्स टू क्या होगा 100 रुपये। अब हम एक कार्य पुस्तिका का जो मूल्य है वो एक पुस्तक बना के ले लेते हैं और एक पेन का मूल्य को हम एक पेन बना करके दर्शा सकते हैं। जैसे 3 पुस्तक और 2 पेन का मूल्य कितना आया बेटे 100 आ गया। अब एक कार्य पुस्तिका का मूल्य और एक पेन का मूल्य ये अज्ञात है, हमें नहीं पता है ना, यही तो हमें निकालना है ना, हमें पता ही नहीं कि कितना है। तो हम उसको चर के साथ लिखते हैं, वेरिएबल के साथ लिखते हैं। चर को एक्स वाई या अंग्रेज़ी के किसी भी अन्य अक्षर से दर्शाया जा सकता है। आप उसके साथ एक्स वाई लिखिए, ए बी सी लिखिए, पी क्यू आर लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप उसके साथ। कार्य पुस्तिका व पेन का जो मूल्य है वो ज्ञात है यानी 100 रुपये है, तो वो हो गया आपका अचर। अचर होता है कांस्टेंट टर्म्स। अचर कोई भी संख्या हो सकती है 1 2 3 4 एनी संख्या जो है वो अचर होती है। उपरोक्त स्थिति के लिए लिखा जा सकता है कि 3 कार्य पुस्तिका प्लस 2 पेन बराबर कितना हो गया 100 रुपये। ठीक है, यहाँ x एक कार्य पुस्तिका का मूल्य है और y एक पेन का मूल्य है, तो हमने x को कार्य पुस्तिका ले लिया, y को पेन ले लिया। यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। तो बेटे ये है समीकरण आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और सामान्य रूप से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को लिखा जाता है ऐसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ a1 a2 b1 b2 समीकरणों के क्रमशः x और y के गुणांक है। देखिए x और y का गुणांक है यहाँ पे ये, और जो c1 और c2 है वो अचर पद है यानी कांस्टेंट टर्म्स है। रैखिक युग्म अब आपको 2 दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम दोबारा से पहले इसको लिख लेते हैं 6x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा जो है वो है 3x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब लिखनी क्या क्या है चीज़ें, a1 a2 b1 b2 बताना है और c1 और c2 बताना है। तो a1 क्या हो जाएगा आपका 6, a2 क्या हो जाएगा 3, b1 5, b2 माइनस 3, c1 माइनस 8, इसको सही से लिखेंगे माइनस 8, और c2 जो है वो है आ गया 5। और यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि मैंने सही किया है, आपने सही किया है या नहीं। इसके बाद एक प्रश्न दिया हुआ है बेटे जिसको हमें सॉल्व करना है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग में a1 a2 b1 b2 c1 और c2 के मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन, इसको हम जूम कर लेते हैं। सो a1 जो है बेटे वो हो गया आपका 5, a2 जो है वो हो गया आपका 2, b1 हो गया प्लस 4, b2 हो गया माइनस 9, c1 हो गया माइनस 7 और c2 हो गया प्लस 4। ठीक है, इस तरह से हमें a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 सिर्फ और सिर्फ यही लिखने हैं। हमें समीकरण को सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको एज इट इज़ इसको छोड़ देना है। ठीक है, चलिए तो ये हमारी वीडियो जो है यहाँ पे फिनिश हो जाती है और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है। इसको अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए और पूरी वर्कशीट आपको उतारनी है विद एग्जांपल्स, विद ड्राइंग एंड ऑल, ताकि आपको इजीली समझ आएगी जब आपका एग्ज़ाम में ये वर्कशीट्स में से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।